अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट साइकिल में हमने पढ़ा था टीसीएस साइकिल को हमने स्टार्ट किया था। टीसीएस साइकिल का हमने इनिशियल एक स्टेप होता है जिसके बगैर टीसीएस साइकिल प्रोसीड नहीं हो सकती थी। हमने वो स्टेप देखा था, हमने उसकी इंट्रो देखा था कि टीसीएस साइकिल का काम किया। बेसिकली इस साइकिल में हम जल्दी जल्दी से साइकिल ड्रॉ करेंगे, बिकॉज ड्रॉ करना तो बहुत ईजी है, इसकी रेगुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, वो हम करेंगे, ड्रॉ करेंगे इसको जल्दी जल्दी। उस ड्रॉ करने के लिए आपने निमोनिक्स याद रख लेना है, बहुत ईजी सा है। लाइक इससे क्या, कैन आई कीप सेलिंग शूज़ फॉर मनी ऑफिसर्स, ठीक है। इस सब सी आई के अब आपने इनको याद है, कैन आई कीप सेलिंग शूज़ फॉर मनी ऑफिसर्स। तो इसमें सी से पहला स्टेप तो हम पहले से कर चुके हैं, मैं दोबारा से नहीं करूँगी। पायरुवेट से एसीटाइल कोएंजाइम बना था, दो चीज़ें निकली थी, कार्बन डाइऑक्साइड NADH निकला था और एसीटाइल कोएंजाइम ऐड हुआ था पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट साइकिल को प्रोसीड करना है, एसीटाइल कोएंजाइम ऐड हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या बनेगा, सबसे पहले सी बनेगा, कैन आई की, तो सिट्रेट बन गया, आई से आइसोसिट्रेट बन गया, के से अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया, एस से सक्सीनाइल कोएंजाइम बन गया, दूसरे एस से सक्सीनेट बन गया, एफ से फ्यूमरेट बन गया, मनी से एम से मैलेट बन गया और ओ से क्या, ऑफिसर से क्या बन गया, ऑक्सैलोएसीटेट बन गया, ठीक है। ये सिंपल जल्दी जल्दी ड्रॉ हो गया। अब इसके अगर एंजाइम्स देख लें तो एंजाइम्स से आ जाते हैं सिट्रेट सिंथेटेज आ जाता है, ठीक है। सिट्रेट सिंथेज आ गया, देन इसमें दूसरे स्टेप में कॉनिटेज आ जाता है। देन आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है तो हमारे पास आ जाता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आ जाता है। देन अल्फा कीटोग्लूटारेट से जब सक्सीनाइल कोएंजाइम बनता है हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स आ जाता है। दिस इज जस्ट कॉम्प्लेक्स है, दिस इज जस्ट लाइक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। देन जब सक्सीनाइल कोएंजाइम से सक्सीनेट बन जाता है तो हमारे पास सक्सीनेट थायोकाइनेज यूज होता है। देन फ्यूमिनेट में जब कन्वर्ट होता है तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है। दिस इज द ओनली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का ये एंजाइम है, बाकी सारे आउटर हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक है जो कि ओनली एंजाइम प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो प्रेजेंट है, ठीक है। देन फ्यूमरेज मैलेट में ये तो एक सिंपल आइसोमराइजेशन है जिसमें फ्यूमरेज यूज हो रहा है। मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक हो गया। अब हमने बात करनी है बेसिकली क्या चीज़ें इसमें से निकलती हैं। अब आपने ये याद रखना है, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड एंड जो सेकंड लास्ट स्टेप है, ठीक है, इनमें कुछ भी नहीं बनता, ठीक है। बाकी सारे स्टेप्स में कुछ ना कुछ बनेगा। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, इसमें कुछ भी नहीं बनता। जस्ट एक फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ऐड होता है क्या, जो निकलती है चीज़ वो क्या है, एसीटाइल कोए था तो एसीटाइल को ए को क्या कर देंगे, हम निकाल देंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अब इनमें कुछ बनता नहीं है फर्स्ट और सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आप बात करें तो थर्ड स्टेप में हमारे पास सबसे पहले जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है, वहीं पे आपने देख लेना है कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वहीं पे NADH भी निकलता है, ठीक है। आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और NADH भी बन जाता है। दूसरे स्टेप में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और NADH भी बन जाता है, ठीक हो गया, NADH। देन तीसरे स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे GDP प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब ये कन्वर्जन होता है GDP किस में कन्वर्ट होता है हमारे पास, ATP में, ठीक है। नहीं, GDP कन्वर्ट होता है GTP में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है हमारे पास ATP, इसकी वजह से क्या, GTP की वजह से क्या होता है, जो ADP प्रेजेंट होता है हमारे पास मैट्रिक्स में तो वो कन्वर्ट हो जाता है ATP में। मीन्स यहाँ पे एक ATP की प्रोडक्शन हो गया, GDP से GTP से क्या हुआ, ADP कन्वर्ट हुआ ATP में। देन जब सक्सीनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, मीन्स फ्यूमरेट के बनने से पहले F से पहले इसका FADH2 भी बन जाता है, FADH2 यहाँ पे बन जाता है। और एक सबसे हमने कहा था कि सेकंड लास्ट स्टेप में कुछ नहीं बनता, इट मीन्स लास्ट स्टेप में जो कि मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनता है तो यहाँ पे एक क्या बन जाता है, एक NADH2 यहाँ पे बन जाता है। इट मीन्स हमारे पास क्या बन गए, 3 NADH बन गए, एक FADH बन गया और एक ATP निकल गया, ठीक है। और ये किस तरह से हुआ, अगर एनर्जी कैलकुलेशन इसी में देख लेते हैं तो हमारे पास ये सिर्फ हुआ है एक एसीटाइल कोएंजाइम से, ठीक है। आपको MCQ में कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, तो ये अगर एक एसीटाइल कोएंजाइम से देखें तो हमारे पास होती है 12 ATPs की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन देखें तो मीन्स जैसे दोनों, क्योंकि पायरुवेट हमारे पास 2 आते हैं एंड पे, तो जब 2 हो जाएंगे इट मीन्स ग्लूकोज की, अगर कहें कि 1 ग्लूकोज से कितने बनते हैं तो 1 ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से क्रब साइकिल में हमारे पास बन जाते हैं 24 ATPs। उसी का डबल कर लोगे क्योंकि 2 ATPs, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 एसीटाइल कोएंजाइम ऐड होते हैं, ठीक हो गया। अब हमने इसमें बात करनी है रेगुलेशन की। रेगुलेशन के लिए मैं दोबारा से साइकिल ड्रॉ करती हूँ। ओके, हमने साइकिल ड्रॉ कर ली थी। अब इसमें हमने देखना है कि कौन से हमारे पास रेगुलेटर्स आते हैं जो कि इस साइकिल को रेगुलेट करें। बेसिकली 3 स्टेप्स हैं हमारे पास रेगुलेटरी।
ओके, 3 स्टेप्स आते हैं जिसमें हमारे पास रेगुलेशन की हमें ज़रूरत है। एक तो फर्स्ट स्टेप है जो साइकिल का है, सेकंड स्टेप है, ठीक है, सेकंड स्टेप है, और उसके बाद हमारे पास जो स्टेप आता है फोर्थ स्टेप आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में और फोर्थ स्टेप में हमें रेगुलेशन करानी है, ठीक है। बाकी सारे स्टेप्स मींस थर्ड स्टेप में भी हमारे पास हो जाती है रेगुलेशन थोड़ी बहुत, और मतलब ये पहले 4 स्टेप्स हैं जिसमें हमने रेगुलेशन करानी है। बाकी सारे स्टेप्स इसी तरह वही सारे हैं, उनको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी, साइकिल में उसी तरह से रिपीट हो रहे हैं, ठीक हो गया। क्या होता है, सबसे पहले एंजाइम ऑक्सैलोसिटेट एसिटाइल को एंजाइम के साथ बन के सिट्रेट बना रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ द सिट्रेट सिंथेज, इट मींस इसकी रेगुलेशन होनी है। इसकी रेगुलेशन कैसे होगी, 3 लेवल से हो सकती है, ठीक है। एंजाइम तो एक इसका रेगुलेटर है। बेसिकली एनर्जी लेवल्स के साथ किस तरह से होते हैं, जब एटीपी का लेवल इंक्रीज़ करेगा, एनएडीएच का लेवल इंक्रीज़ करेगा, सिट्रेट का लेवल इंक्रीज़ करेगा। इट मीन्स ये सारी चीज़ें जो हमें इस साइकिल से चाहिए हैं वो पहले ही बॉडी में इतनी ज़्यादा हमें इसकी चाहिए नहीं है ज़रूरत, तो क्या कर देगा, ये सारी बातें क्या कर देंगी, ये तीनों कंपोनेंट्स क्या करेंगे, इस एंजाइम को क्या करा देंगे, इनहिबिट मींस स्टॉप करा देंगे। और जब ये लेवल्स डिक्रीज़ करेंगे तो कन्वर्सली क्या हो जाएगा, इस एंजाइम को क्या करा देंगे, एक्टिवेट करा देंगे। दूसरा जो इसका एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, आपको याद होगा कि ये एंजाइम हमने ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में पढ़ा है, जो कि ग्लाइकोलिसिस का सेकंड रेगुलेटरी स्टेप है, जिसमें हमारे पास कन्वर्ट हो रहा था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, कन्वर्ट हो रहा था फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जिसमें कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, उसका ये एंजाइम था फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। तो क्या है इस एंजाइम से, क्या इसकी रेगुलेटरी वहाँ स्टेप वहाँ क्यों है, क्योंकि ये क्या करेगा, जब भी हमारे पास एनर्जी लेवल कम होगा, जब स्टार्ट ही में जब एनर्जी लेवल कम होगा तो ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा सिट्रेट की सिंथेसिस को, ठीक है। जब भी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज डिटेक्ट करेगा कि हमारे पास एनर्जी लेवल पहले से ज़्यादा है, मीन्स एटीपी का लेवल ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, एकदम सिग्नल सेंड कर देगा तीसरे साइकिल में, किसको, सिट्रेट सिंथेज को, कि हमारे पास साइकिल को स्टॉप कर दो, फर्दर इसको प्रोसीड नहीं करना। लेकिन जब ये देखेगा कि इसका लेवल एटीपी का लेवल पहले से कम है, तो ये क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा टू सिट्रेट सिंथेज की अपनी सिंथेसिस को स्टार्ट रखो, हमारे पास एनर्जी की कमी है, बॉडी में एनर्जी फॉल कर रही है। तो ये क्या है, बेसिकली एनर्जी क्या है इसकी, टीसीए से साइकिल का अगर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर सकते हैं कि कौन सी साइकिल टीसीए ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है जो कि टीसीए साइकिल को इनहिबिट कर रहा है, तो वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 है, ठीक है। ये एक बात होगी। दूसरा हमारे पास सिट्रेट जब आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है तो एकोनिडेज एंजाइम है, ठीक है। इसका रेगुलेटर क्या है, फ्लोरोएसीटेट इसका रेगुलेटर है। बेसिकली क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे पास ड्रग्स में, ठीक है, प्लांट्स में, और ये टॉक्सिन्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। बेसिकली इसका काम क्या है, जब भी ये एक्ट करेगा, ठीक है, किस तरह से एक्ट करेगा, जब भी ये देखेगा कि बॉडी में या तो एनर्जी लेवल कम है या तो ज़्यादा है, ठीक है। अगर बॉडी में एनर्जी लेवल पहले से ज़्यादा है तो ये तब एक्ट करेगा कैसे, जब भी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, ये देखेगा कि हमारे पास आइसोसिट्रेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी टीसी साइकिल को हमने प्रोसीड नहीं कराना, तो क्या करेगा, ये एक्ट करेगा, फ्लोरोसिट्रेट से एक्ट करेगा, तो क्या करेगा, सिट्रेट को क्या करा देगा, कन्वर्ट करा देगा, इंस्टेड ऑफ आइसोसिट्रेट ये कन्वर्ट करा देगा उसको फ्लोरोसिट्रेट में, ठीक है। ये क्या बना देगा, फ्लोरो सिट्रेट, और जब ये बनेगा तो देयर विल बी नो टीसीए साइकिल स्टॉप हो जाएगी, ठीक हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हम बात करते हैं जब हमारे पास होता है ये आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, ठीक है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज़ हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे मैं बहुत गन कर चुकी हूँ, इसका थर्ड स्टेप की रेगुलेशन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारे पास एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, उसी तरह एनर्जी लेवल को देखेंगे, मीन्स एटीपी ज़्यादा है, एटीपी हमारे पास ज़्यादा है, एनएडीएच ज़्यादा है, या एडीपी ज़्यादा है या एडीपी कम है, एटीपी ज़्यादा है, इट मीन्स एटीपी कम है, ठीक है, या एटीपी ज़्यादा है तो एटीपी कम है, मीन्स एनर्जी लेवल जब ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, साइकिल को प्रोसीड नहीं कराएंगे, तो इस एंजाइम को क्या करा देंगे, स्टॉप करा देंगे। लेकिन जब एडीपी का लेवल कम है, इट मीन्स हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो इस साइकिल को क्या करा देंगे, प्रोसीड करा देंगे। ये स्टेप हो गया। दैन अल्फा कीटोग्लूटारेट जब सक्सिन को एंजाइम में कन्वर्ट होता है, तो हमारे पास एंजाइम है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। ये सेम उसी तरह का एंजाइम है जो कि हमने यूज़ हुआ था हमारे पास किसमें, स्टार्ट वाले इनिशियल स्टेप में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। उसके भी हमारे पास 3 कोएंजाइम्स है, इसके भी सेम वही कंपोनेंट्स हैं और वही कोएंजाइम्स है सेम। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए थायमीन पायरोफॉस्फेट, एसिटाइल कोएंजाइम्स के लिए लिपोइक एसिड कोएंजाइम, और और NADH की उसके लिए डिहाइड्रोजिनेशन के लिए तो क्या उसके लिए NAD और FAD आ गया, ठीक है। अब इस एंजाइम की रेगुलेशन उसी तरह होगी, हमारे पास एनर्जी लेवल्स पे डिपेंड करेगी। जब भी हमारे पास क्या होगा, ATP लेवल ज़्यादा होगा, NADH
ज़्यादा होगा, या तो जो भी हमारे पास आगे से प्रोडक्ट बन रहा है मींस अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट से सक्सिन कोएंजाइम बन रहा है, अगर इसका लेवल ज़्यादा होगा बॉडी में तो ये सारे फैक्टर्स क्या कर देंगे, इस एंजाइम को क्या करा देंगे, स्टॉप करा देंगे। इट मीन्स कि हमारे पास टीसीएस साइकिल प्रोसीड नहीं होगी। लेकिन जब ये लेवल फॉल करेंगे तो यह क्या करा देंगे, साइकिल को क्या करा देंगे, एक्टिवेट करा देंगे। तो बेसिकली ये सारा एक सिस्टम था और दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम के मैंने आपको सोर्सेज नहीं बताया, तो एसिटाइल कोएंजाइम के दो सोर्सेज हैं। एक तो वो पायरूवेट से हमारे पास आ रही है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है कि पायरूवेट बनाता है, पायरूवेट से बनता है। दूसरा ये हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से भी ये बनता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। दैट्स इट अबाउट टीसीएस साइकिल। ना छोटा सा एक टॉपिक आर्सेनिक पॉइजनिंग कराया गया, बस वो एक छोटी सी बात है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ।